है वो, उससे लिखवा लेंगे, वो यहाँ पे लिखेगा। पिछला बैच में भी 2 ही क्लास 3 क्लास ना आगे चल रहा है, बस इसी वजह से वो लिख देगा वो। हेलीना करेब सिसकने लगी फिर से, बेमग का सर 12 खाएंगे। साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी बेनब टा करोड़पति, मैंने टिकरी फिर से रूस गया। करुणा ईरानी नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कॉपर चांदी सोना, जान सीडी देख रही होगी। बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन पढ़बे। नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया। फिर कल बारात आई आंटी, और है नी अरे करो न जीरोक्स रूटीन का। बस यही है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी याद करना सिखाए हैं कि ऊपर वाला एक याद रखिए, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो अगला 3 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ दीजिएगा तो 11 आ जाएगा, फिर 8 जोड़िएगा तो 19 आ जाएगा, और फिर 18 जोड़िएगा तो 37 आ जाएगा, फिर 18 जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा, और फिर 32 जोड़ दीजिएगा तब 87 आ जाएगा। क्या लिखवा भी दिए हैं, ये हेलिना करीब लिख लिख भी लिए हैं, नहीं तो आगे मौका लगेगा। अब मोसले साहब का पीरियोडिक टेबल यही था, है ना। मोसले साहब पहली बार बताए कि यदि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंजमेंट करें तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। और वो नंबर कौन था, तो वही जो अभी हम जोड़ रहे थे, 2 8 8 18 18 32। इसी नंबर के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से सिमिलर हो जाती है। क्लियर है। मोसले साहब इस बात को एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश्ड किए थे पहले, कि फ्रीक्वेंसी जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, अब ये बातें कल सीखे थे। इस पीरियाडिक टेबल को एक और तरीके से बांटा गया है जो आज पढ़ेंगे, और वो तरीका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसके हिसाब से इस ऑर्बिटल को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये सारे एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। और पी ब्लॉक के बाद यहां नीचे है, इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा इसमें एक बात इससे पहले जानना है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, अभी बताएंगे वही हम। यहाँ पर एक पूरा करने के लिए एक और बात बताएं, कभी पीटी में ऐसा देखे होंगे लिखा हुआ यूएनपी, अनिल पेंटियम नाम है। एक्चुअली में क्या होने लगा कि 90 के बाद, 90 ने यूरेनियम है यहाँ पे, 92 के बाद एलिमेंट सबको आर्टिफिशियली बनाने लग गए लोग। इतना सारा एलिमेंट सब अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, दैट इज मिनरल्स, ओर्स। यहां के बाद एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी वाले फेनोमेनन से मिलने लगा। कितना एटॉमिक नंबर के बाद, 92। 92 एटॉमिक नंबर, 92 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट सब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होने लगा, यानी लैब में लोग बनाने लगे। और जो लोग बनाए ना, वो एलिमेंट का नाम अपने नाम पर रखने लगे।
जैसे कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट एलिमेंट बनाए, नाम रख दिए उसका कैलिफोर्नियम, सैम्बल CF। अमेरिका के साइंटिस्ट बनाए और नाम रख दिए अमेरिकम, सैम्बल AM। मैडम क्यूरी एलिमेंट बनाई और नाम रख दी क्यूरियम। दिक्कत क्या आने लगा, जितना आदमी एलिमेंट बनाएंगे सब अपने अपने नाम पर एलिमेंट का नाम रखेंगे और आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए IUPAC सिस्टम ने एक रूल बना दिया कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है, उस एलिमेंट का नाम और सैंबल IUPAC रूल के हिसाब से लिखाएगा। ठीक है, और उसी रूल का देन है कि इसका UNP, UNH, UNS, UNO, UNE, UN कितना हुआ, 109 हुआ, UUN, UUB, 111, UUU, UUU, अब होगा UUB, UUT, UUQ, UUP, UUH, UUS, UUO, है ना। तो अभी सिखा देते हैं कि ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेम एंड सैंबल आज का हेडिंग अभी लगेगा। नेम एंड सैंबल of element having atomic number greater than 100। ये 100 से पहले में नहीं लगता है, 100 से ज्यादा में लगेगा। और ये नाम और सैंबल गिवन बाय IUPAC सिस्टम, जानते ना फुल फॉर्म जी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम बनाते हैं कुछ रूल्स से, कुछ रूल बताएं, उससे आप भी नाम बनाना सीख जाइएगा, सैंबल लिखना भी सीख जाइएगा तुरंत। बाहर में ही ठंडा हो गया एक्चुअली में, इसलिए काम ही नहीं करता है। लिख दिया, अब देखिए, रहने दीजिए। वर्ड रूट, वर्ड रूट किसको बोलते हैं? वर्ड रूट जो अरबिक नुमेरल के लिए लिखा जाता है। 0 के लिए लिखे नील, 0 के लिए लिखे नील, थोड़ा सा और, 0 के लिए लिखा गया नील, 0 के लिए लिखा गया नील, इसको वर्ड रूट बोलिएगा। और सैंबल लिखने के लिए 1 लेटर सैंबल लिखे, 1 लेटर सैंबल, N। नील, 0 रहने के लिए नाम पढ़ेंगे नील और 1 लेटर सैंबल लिखेंगे N।
वन के लिए अन और वन लेटर सिंबल लिखेंगे यू। ठीक है, छोटा और बड़ा चलेगा, वो आगे पीछे लिखना है, उसमें से देखना है। दू के लिए लिखा गया बाई, बी। तीन के लिए लिखा गया ट्राई, टी। चार के लिए लिखा गया क्वाड, क्यू। पांच के लिए लिखा गया पेंट, पी। छ के लिए लिखा गया हेक्स, एच। सात के लिए लिखा गया सेप्ट, एस। आठ के लिए लिखा गया ऑक्ट, ओ, है ना। आठ के लिए लिखा गया ओ। और नौ के लिए लिखा गया, बस एक ही अक्षर तो बच रहा है, नौ के लिए लिखा गया इन, इन, इन। नौ के लिए लिखा गया इन, सैंबल ई। ठीक है। और आईयूपीएसी वाले लोग ने कहा कि एक सफिक्स लगा लीजिए, नाम के अंत में एक सफिक्स का इस्तेमाल होगा, यम, आई यू एम। जैसे पहले से ही एलिमेंट के नाम के अंदर में यम था, जैसे सोडियम नहीं था क्या। आप देखिए ज्यादा एलिमेंट के नाम में आपको यम मिल जाएगा, कैल्शियम। ज्यादा एलिमेंट के नाम में क्या मिल जाएगा, यम मिल जाएगा, आई यू एम। तो लगा दीजिए सफिक्स के रूप में यम। अब नाम देखो, देखो पहले से लिखना नहीं है, देखो पहले कि क्या इससे निकल के आएगा, बस इतना ही सा नियम है और कोई नियम नहीं। यदि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 101, तो इसका सैंबल क्या होगा और नाम क्या होगा। तो सैंबल होगा, वन के लिए हम लोग लिखेंगे यू, तो पहला लिख रहे हैं ना, तो बड़ा वाला यू लिखते हैं। जीरो के लिए सैंबल लिखेंगे एन, और फिर वन के लिए सैंबल लिखेंगे यू। और नाम क्या बनेगा, तो यू मतलब वन के लिए लिखाएगा अन, जीरो के लिए लिखाएगा नील, फिर वन के लिए लिखाएगा अन, और लास्ट में सफिक्स जोड़ेंगे यम। तो नाम क्या बना देखिए, अनिल, अनियम, अनिल, अनियम। जिस एलिमेंट का सिंबल होगा 101, उसको आज से बोलेंगे हम लोग अनिल, अनियम। 102 होगा तो अनिल बाह्यम, 103 होगा अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाडियम। ठीक है। अब नाम रटने की जरूरत नहीं, 100 के बाद जितना एलिमेंट डिस्कवर्ड हो, कोई कैलिफोर्नियम अमेरिकम करने की जरूरत नहीं, आईपीएससी वाले ने रास्ता दिखा दिया। ठीक है। सैंबल भी रटने की जरूरत नहीं, वो तो सैंबल भी अपने बना लेते। लिख दीजिए 104 अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, कुछ नहीं जोड़े हैं। एक अन, जीरो नील, चार क्वाड, जोड़ना है यम। अरे ऐसा नहीं कि ये खाली इसमें जुड़ना है, ये पूरे में जुटेगा, है ना। ये एलिमेंट के नाम में सफिक्स कहते हैं यार, नाम के बाद जो लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। अच्छे से लिखना, वो एग्जाम्पल करके नीचे लिखना, और अभी के अभी 101 से 120 तक तुम खुद लिखना। हाँ, सैंबल और नाम, सैंबल और नाम।
101 के बाद 101 तो हम शुरू कर ही दिए। 100 से पहले का तो होता ही नहीं है ना, 2 अक्षर वाले का नहीं होता ये नाम। लिख दीजिए। एक कॉलम बनाइए जिसमें जेड लिखिए, 101, 102, 103, 104। दूसरे में उसका सिंबल लिख दीजिए। तीसरा कॉलम में नाम लिख दीजिए, बस हो गया। 101 से 120 तक लिखना है। ये अभी के अभी फाइनल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं आप लोग? लिख दिए? जेड
सैम्बल नेम Z102 101 तो लिखे थे। UNB अनिल बायम 103 UNT अनिल ट्रायम। इससे और अच्छा क्या होगा? 104 UNQ अनिल क्वाडियम। 105 UNP अनिल पेंटियम। देखिए क्या गड़बड़ी है, पूछिए हमसे। UNH अनिल हेक्सियम। 107 UNS अनिल सेप्टियम। 108 UNO अनिल ऑक्टियम। 109 UNE अनिल इनियम। 110 UUN अन नीलियम। क्या? एक 111 UUU अनियम है ना, एक अक्षर में 5 बार यू लिखल। 112 UNB अनिल। नील कैसे हो गया? ये तो एक है। अन बायम। 113 UUB UUT अन ट्रायम। 114 UUQ अनिल। ओ नील तो गजब है यार। अन लिखना है ना। अन क्वाडियम। 115 UUP अन पेंटियम। 116 UUH अन हेक्सियम। 117 UNS अन सेप्टियम। यू न एन लिख देते हैं नहीं, ये बड़ा गड़बड़ करते हैं हम। 118 UU अन ऑक्टियम। 119 UU अन इनियम। 120 UBN अन बाई नीलियम। अब 1000 एलिमेंट भी डिस्कवर होगा तो नाम का कोई टेंशन नहीं है ना, नाम डिस्कवर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अच्छा हुआ, अब डिस्कवर करते जाए, नाम अपने पास है। ठीक है।
अब जो है पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अब ये लिखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई इनटू 4 ब्लॉक, नेमली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। इसका बेसिस क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और जिसका इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा चारों ब्लॉक का इंपॉर्टेंट बात कुछ देख लेना रहता है। हो गया? बढ़ जाए ना, उससे पहले एक टॉपिक पॉइंट पहले लिख दीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल classify into 4 blocks of element as their last electron may enter s, p, d and f orbital। है ना? एसपीडीएफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना तो सिखा ही दिए हैं। प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड of element in periodic table। मोसले वाला पीरियोडिक टेबल को ही मॉडर्न पीटी कहते हैं। समझाए? समझ में आया जी? किसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट? और क्या लिखा है डिफिनेशन ये सब? पी ब्लॉक किसको कहेंगे? पी ऑर्बिटल में चला जाए, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। और कभी न कभी लिखवा ही देंगे, वो टॉपिक आएगा। प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप और पीरियड कैसे पहचाना जाएगा पीरियोडिक टेबल में? किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड कैसे पहचानते हैं सीखिएगा, ये बहुत सीखने वाला है। जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 15, पूछता है कि कौन से पीरियड में ये एलिमेंट होगा और कौन से ग्रुप में, कौन से ब्लॉक में। ठीक है, ये बात समझना है। तो जेड यदि 15 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p 15 इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 2 4 6 10 2 12 3 15। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तो यही हुआ, पकड़िएगा इसको। मतलब कि आउटर मोस्ट कितना ऑर्बिटल हुआ? नहीं, मतलब थर्ड ऑर्बिटल हुआ, मतलब तीसरा ही नंबर ऑफ ऑर्बिट आउटर मोस्ट है ना। ठीक है, ये एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, ये एलिमेंट थर्ड पीरियड का है। ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल का नंबर आई ना n, उसी को पीरियड नंबर कहते हैं। सीख गए? किसी भी एलिमेंट का यदि वो पूछे कि कितना ग्रुप और कितना पीरियड में है प्रेजेंट, तो आपको करना क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। जो लास्ट वाला ऑर्बिट का नंबर होगा यही आज बनेगा नंबर ऑफ पीरियड, है ना। क्या बनेगा? नंबर ऑफ पीरियड। ये लास्ट किस ऑर्बिटल में जा रहा है? पी ऑर्बिटल में। तो ये होगा कहां पे? पी ब्लॉक में। लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है सब मिला के? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है देख के बताइए साहब, दिख तो रहा है। 3 2 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड को बोलिएगा ना, 3p को थोड़े बोलिएगा। ऑर्बिट तो थर्ड ही है। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ग्रुप नंबर होगा 5, फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप या पी ब्लॉक है तो कितना ग्रुप हो गया? 15 नंबर ग्रुप। बैक करके पीरियोडिक टेबल में खोज के देखें कहां पे है। ये देखिए, नाइट्रोजन 7 फास्फोरस 15 दिखाई पड़ रहा है। कौन सा पीरियड है? थर्ड। कितना ग्रुप नंबर है? 5 या सब वहां पर मिल गया था या ना मिल गया था? तो पूरा पीटी इसके ग्रुप पीरियड के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन लिखिए। ठीक है, और एक बार और समझिए। अरे किसी का एटॉमिक नंबर कुछ कम वाला दें तभी ना, 52 देते हैं, चलिए कम ही है, मतलब 80 82 भी दे सकते थे, 52 ही दिए, 52। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है सबसे पहले। और कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने के लिए आता है तो फिर आज से दोहराइए। क्या दोहराना है? बोलिए। एस एस पी सिंग पी सिंग। और बोलिए डीपीएस डीपीएस। और फर्स्ट डीपीएस उतना दूर तक जाया जाएगा? डीपीएस डीपीएस और बाकी फर्स्ट डीपीएस। नाम लिखने के लिए सुनते रहिएगा, अब नंबर पोस्ट करना है। देखिए कैसे, एस कहां से स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 4 5 6। ये बड़ा जब होगा ना तो इस उपाय को कर लीजिएगा। 10 20 हुआ तब तो वैसे ही लिखा जाता है, कभी 70 80 85 100 119 120 लिखने के लिए कह रहे तो ये वाला उपाय कर लीजिएगा। पी कहां से स्टार्ट होता है? 2p 3p 4p 5p। डी कहां से स्टार्ट होगा? 3d 3d 4d और 5d। अगला देखते हैं, भर जाएगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 कितना है जरा देख ले। 2 2 4 6 10 2 12 2 18 2 20 30 36 38 10 48 6
54 हुआ, 48 छो 54 हो गया, तो 54 नहीं ना लिखना है जी, 52 ही लिखना है हमको। पीटो 4 होगा, ये देखते हैं। दो दो चार छो 10, दो 12 छो 18, दो 20, 10 30, छो 36, दो 38, 10 48, दो 50, 85 हुआ ये। तो 52 लिखना है, 4 है ना। 6 इसका जरूरत नहीं पड़ा, नहीं लिखेंगे आगे और क्या। यही कॉन्फ़िगरेशन है। अब कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में है, मेन काम हमको ये पता करना है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर कौन सा है, 5। तो बताओ पीरियड नंबर इस एलिमेंट का कितना होगा, पीरियड नंबर 5। ग्रुप नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन देखना है, कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, 2 4 6। तो ग्रुप नंबर होगा 6 या फिर 16th 16। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हाउ यू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड सीख गए। अब वहां चेक करके देखना है तो चेक कीजिए, 50 कहाँ पे आता है दिखने लगेगा। कहाँ दिखा, ये कॉमन, यहाँ पे आएगा 50, आएगा ना 50। तो 50 का ग्रुप नंबर, अच्छा 52 देखना है, तो 52 यहाँ है, 6 या 16, 6 या 16। पीरियड नंबर इधर से दिखेगा, देखिए कितना दिखाई दे रहा है, तो आ ही तो गया था। ठीक है, तो एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड पूछा जाए तो ये पीरियोडिक टेबल खोल के नहीं खोजना रहता है कि कहाँ है, जो जनरली करते हैं आप, है ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, और जो लास्ट में है उससे पता कर लीजिए कि उसका पीरियड नंबर कौन है, और ग्रुप नंबर उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या से पता चल जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि ये छठा ग्रुप का है या फिर 16th, है ना। लिख दीजिए, बस यही यही एक्सरसाइज करना है, इसमें थ्योरी कुछ ना लिखना है, बस यही लिखना है। प्रिडिक्शन हो गया ग्रुप का भी और पीरियड का भी। और यदि बहुत प्रेशर कीजिएगा कि नहीं सर कुछ तो लिखा देते सर, आज कैसे रहेगा, तो कोशिश करते, दिख तो रहा ही है, लिखिए तब लिख देंगे, जो बोले वही लिख देना है और क्या। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट बराबर ग्रुप नंबर, यही दो बात।
पढ़ जाए। तो इसी में जो है लिख देना है प्रिडिक्शन वाले टॉपिक के नीचे ही पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम इन विच इलेक्ट्रॉन फील्ड। यही था ना जी के एकदम हिंदी जैसा बात। पीरियड नंबर किसी एलिमेंट का क्या होगा तो लिखे नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना। आउटर ऑर्बिट का जो नंबर है वही पीरियड नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो आउटर में तो इलेक्ट्रॉन भरेगा, शॉर्टकट में न लिखे पूरा डिटेल में लिखे। ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट, बड़ी रोकना पड़ता है, ये तो जनरली मुंह से निकलता ऑर्बिटल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल कहेंगे तो लास्ट वाला पी ऑर्बिटल सिर्फ कहलाएगा, ऑर्बिट कहेंगे तो जो लास्ट में सब कहलाएगा। ठीक है। अब तुम्हारे सरकारी किताब में भी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, देखो क्या कहता है, लिखना। सरकारी किताब खरीदो तुम लोग ये, छठ के बाद जरूर खरीद लेना। सरकारी किताब यही ना, देखिए देख रहे हो ना बदमाश कितना बदमाश है सब। कोई कंफ्यूजन है इसमें, मिला के देख लिया है। क्वेश्चन, द एलिमेंट Z बराबर 117 एंड 120 have not discovered, not yet been discovered in which family group would you place। अरे कौन इतना कहानी कह रहा है, तो क्या कुछ कांड वांड किए क्या। यू प्लेस दीज एलिमेंट, सब शांत है लगातार एक वो बोले जा रहा है। एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बताइए इसका क्या जरूरत पड़ा था।
in each case. सरकारी किताब देख रहे हैं, सरकार जैसन कितना घटिया काम किए हुए है। कहाँ से एलिमेंट खोज के लाए? 117, 120, 40, 50, 20 ये सब न दिखता था इनको। उसके बाद भी ये वो लगा देगा ये। समझ रहे? 15, 20, 50 भी दे सकता था ना, लेकिन पूछता है 117, 120 हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड, अभी डिस्कवर नहीं हुआ। लेकिन यदि हो जाएगा तो किस ग्रुप और किस फैमिली में आप इसको रखेंगे? और ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ईच केस। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऊपर वाला बनेगा थोड़े क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मिनिमम लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप लोग तो खुश हो रहे हैं कि लिखिए जेड बराबर 117, बोलिए एस एस, बोलिए पी सिंह, पी सिंह, डीपीएस, डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस। तो दूसरा लाइन में लिखना होगा। हाँ, तो क्या कीजिएगा, लिखने ना होगा। मूव, एक तो हम बहुत आसान किए, नहीं तो बीच में लिख के गड़बड़ा जाते हैं आप लोग। अब आप लिख दीजिएगा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, है ना? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 3d, 4d, 5d, 5d, 6d, 4f, 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 5f, इतना में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6, है ना? एक मिनट जोड़ते हैं। यही आ रहा है आजकल 2-3 साल में आईआईटीज में आ रहा है, इतना आसान। लेकिन ये जो भारी जो लग रहा है ना, इसी वजह से उसमें पूछा है। ये 117, 120, 119 वाला देखिएगा मेडिकल में पूछा है। अब पिछले साल के आईआईटी में 120 वाला सरकारी किताब में लिख दिया ना, उसको पूछने का अधिकार हो गया, पूछेगा ही। आपको भारी लगेगा, वही तो चाहिए कि कौन वो 2% बच्चा है जिसको भारी नहीं लग रहा है, उसी को तो सेलेक्ट करना है।
1.5% का तो बात ही है। देखो अब जोड़ते हैं, दो दो चार, चार छो 10, दो 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, दो 88, 88 और 14, 102, 102, 112 और 6, 118, 118 के बजाय यहाँ पे 5 और इसको भी मिटा देंगे, है ना, 117 हो गया। अब हमारा जो सिखाया गया काम था पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर खोजने का, तो पीरियड नंबर कितना है, ये एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो उसको कितना पीरियड नंबर में रखा जाएगा, 7। और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो 7 यहां है, 2 ये और 5 ये, 5 2 7 या 17। अब आपको सिखाए थे कि आउटर मोस्ट से जो एक घर अंदर रहे उसको पेनल्टी मेट कहते हैं, और उसके और एक घर अंदर एंटी पेनल्टी मेट सेल, है ना, इसको पेनल्टी मेट सेल कहते हैं, इसको एंटी पेनल्टी मेट सेल कहते हैं। यदि आपको नहीं याद है तो फिर से दोहरा सकते हैं। और जिसका हो गया ना जी, इसका फैमिली डिसाइड हो गया ना, कौन सा ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और हाइड्रोजन का 17वां ग्रुप, बोलो क्या दिक्कत। अगला जो 120 है, 120 जो है अगला, उसमें क्या करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें और बढ़ाना है। तो इसमें अब हमको लिखने की क्या जरूरत है, Z बराबर 120, तो डैश 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 दे देते, पूरा का पूरा डैश 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 डैश, यहीं पे आकर करके 6D10 के बाद लिख देते हैं 6D10, तो ठीक है, 7P6 और 8S2, है ना, 8S2 कितना हो जाएगा, पीरियड नंबर 8, ग्रुप नंबर 2 ही ना है जी, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर हो गया सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। और कौन सा ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक में ही रखाएगा। जानते हो 7 ही पीरियड अभी होता है पीटी में, ये जब डिस्कवर होगा तो एक और पीरियड डिस्कवर करना पड़ेगा, दैट इज 8th पीरियड, है ना, अभी 7 ही पीरियड है। वैसे पूछे तो इसका तो जगह ही नहीं है अभी वाला जो पीटी में, लेकिन ऐसा बोलना उचित नहीं है। वो उस पीरियोडिक टेबल का नाम रखा गया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी। इसका मतलब है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी लिखने का मतलब है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, और वो बढ़ेगा नीचे के तरफ, साइड से नहीं बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा नीचे। 7 पीरियड अभी दिखाई दे रहा है, जरा घुमा के लाए, देखो हम घुमाने जाएंगे तुमको, मेरीन ड्राइव में थोड़े हम पीरियोडिक टेबल घुमाते हैं। ये देखो, ये 7 ही पीरियड दिखाई दे रहा है, तो अगला एगो पीरियड यहाँ पर डिस्कवर होगा, यहाँ, है ना, जिसमें यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा और एक एलिमेंट यहाँ आएगा। कितना एटॉमिक नंबर अभी था, 120। अब जरा पैटर्न को सीखना, 32 जोड़े थे ना, अब फिर से 32 जोड़ो तो 8 2 10, 0 बच गया, 1 8 3 11, 1 12, आ गया ना 120। 120 आया ना, यही ना सीक्वेंस चल रहा था जी, 2 8 8 18 18, 32 के बाद इसमें अब क्या जुड़ने वाला है अगले में, 32। तो 120 जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो कौन से ग्रुप में रखाएगा,
और कौन से पीरियड में जाएगा। क्या पीरियोडिक टेबल बड़ा किया जा सकता है, तो कहिएगा बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। 7 पीरियड है अभी, 8वां पीरियड डिस्कवर्ड हो सकता है। ठीक है, इधर में नहीं बढ़ेगा। इसीलिए पिछले दिन एगो पीरियोडिक टेबल दिखाए थे, तो हम बताए थे आपको पीरियोडिक टेबल गोल है, रेक्टेंगल नहीं है, गोल है, ऐसे मोड़ दिए थे। 0 के बाद एक शुरू होता है, इसलिए बढ़ेगा नीचे ही, इधर उधर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे धरती गोल है, पीरियोडिक टेबल भी गोल है ना। लेकिन उस बात को समझना है, उस हिसाब से लिख दीजिए। छुट्टी मंडे को एक तुम लोग का ना एक परीक्षा रखा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नहीं मंडे को नहीं यार, संडे को है ना, संडे को, वो भी बोर थ्योरी के आगे मेन। मंडे को तो आप लोग बहुत सारे लोग एवे नहीं कीजिएगा जी, अभी कह दीजिएगा टेस्ट है मंडे को रख दीजिए सर, अब मंडे को सब गायब हो जाएगी। मंडे को क्लास लेंगे। हाँ तो मतलब कि हर मतलब एक सप्ताह में बृहस्पतिवार को पर्व आता है, तो सोमवार शुक्र एतवार से छुट्टी, और वो पर्व यदि बुध को खत्म होगा तो फिर अगला सोमवार से आवेगा। सफाई अभी आपको करना चाहिए मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, जितना पढ़े थे सबको रीअरेंज कर देना। दिमाग खराब हो रहा है मतलब दिमाग लग रहा है, बहुतों को तो दिमाग वो खराब नहीं हो रहा है, चल रहा है सब ठीक है भाई। दिमाग खराब हो रहा है मतलब दिमाग चल रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दिमाग भी खराब नहीं हो रहा है, मतलब सब ठीक है। आया तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो दिवाली से छठ तक आप लोगों को चाहिए ना कि आपका जो नोट्स बना है ना उसको अपडेट कर दें पूरा का पूरा, जितना पढ़ाए थे डेट वाइज सब है कि नहीं। जितना डीपीपी मिला है उसमें कुछ क्वेश्चन बचा है क्या। 8 डीपीपी एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी मिला है, देखिए जब जब मिला होगा तो ही नहीं आया होगा। आज क्यों मिलेगा, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का मिलेगा, ये तो अभी चैप्टर रिफॉर्म कर रहे हैं, ये तो अभी शुरुआती दौर पे है ना। तो इसमें कहाँ से मिलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मिला होगा 8। देखिए नहीं पता है, आप उसका फाइलिंग कीजिए, एक एक ठो मिलता है ना तो उसको आप लोग ऐसे ही उड़ा दिया करते हैं, चाहे पेज कॉपी में छाप के रखते हैं फिर वो पेस्ट हो जाता है सीधा। उसके लिए एक फाइल बनाई है ना, वो आपके पास में 12 जाते जाते 150 पीस हो जाएगा, 150 के करीब। ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। अभी आपके पास में 15 या 16 गया होगा, तो वो चला जाएगा 150 पौने 200 के करीब में। तो एक दो को फाइल रखना चाहिए ना, जाके सब रखिए उसमें, है ना। उसमें करीब 2500 से 3000 का क्वेश्चन होगा, जो कि हम चैप्टर वाइज देते हैं, है ना। वो सब कैलकुलेटेड रहता है, 2500 क्वेश्चन मिनिमम है जी, उतना से कम नहीं होगा। जैसे 8 को डीपीपी दिए होंगे तो करीब करीब 170 क्वेश्चन गया होगा, 170 180 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप बनाए होंगे। उसके अलावा 850 क्वेश्चन मोबाइल में डाले हैं, है ना, ऐप में। तो उसको क्या कर रहे हैं वो तो आप ही लोग जाने, इसलिए उसमें सॉल्यूशन भी है, उसमें आंसर भी है, बनाया हुआ भी है, सब कर दिए। अब वो आप ही को देखना है, खाली देखना है सूत के, और क्या करना कहाँ कुछ।
अब आप सोचिएगा ना कि दिवाली और छठ में हर साल गली वगैरह बाढ़े ही हैं, इस बार 11th और 12th आ गया है, 2 साल इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लें। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाइए हेडिंग। एस ब्लॉक एलिमेंट्स 4 ब्लॉक में बांटे। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सा ग्रुप है जी? ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड collectively known as S block element. Group 1 and group 2 collectively known as है ना? ग्रुप फर्स्ट हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। एगो कहानी कल सुनाए थी। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं वो हेलिना की रब से फरियाद, लेकिन हमारा चूंकि कहानी है कि इसके बाद कौन आएगा ये भी सिखाना है, तो हम वैसे सिखाते हैं, है ना। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। मार्टिना हिंगिस की दोस्त है, टेनिस खेलती है और बार बार हार जाती। देखिए वैसे तो होना चाहिए आप लोगों को नाम भी याद कि कौन सा एलिमेंट कौन है, लेकिन उसके डर से ही आप इसको छोड़ ही देते हैं। तो छोड़िए नहीं, यदि नाम नहीं याद होता है आपको तो सीधा हेलिना क्रेब ही याद करिए। हेलिना ऐसे देखो कैसे लिख रहे हैं, हिंदी छोड़िए, हम जो इंग्लिश लिख रहे हैं वही पढ़ दीजिए जैसे लिखल है ना। जैसे आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भाषा चल रहा है इंग्लिश, है ना, इस भाषा की कल्पना भी नहीं कोई किया था। वो हिंदी था और इंग्लिश था, वो लेके आया इंग्लिश। अब सब मिला जुला के लिख दीजिए। हाँ इंग्लिश। हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। बात सही है जी। हम लोग के जमाने में ना, जमाना बहुत आगे पीछे तो नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना से पहले तक भी इंग्लिश वाले मास्टर साहब से सबको डर लगता था। वो ईज आ रहे करते रहते थे, सब पब्लिक मिलके बच्चा मिलके उन्हीं का ईज आरएम कर दिया, उनका कोई पूछे न रह दिया। अब सब पढ़ता है इंग्लिश, जिसमें कहीं कोई जरूरतें नहीं। जब तक इंग्लिश आया तब तक इंग्लिश, और नहीं आया तो हिंदी स्टार्ट हो गया इंग्लिश। वही वाला इंग्लिश है, हेलिना करेब सिसकने लगी फिर से। हाँ बोलो। ये सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा। यहां पर कलेक्टिवली लिख देना, ये सारे एलिमेंट की वैलेंसी एक है, ये सारे एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितना चार्ज उठेगा ये सब एलिमेंट पे, तो 1 ही उठेगा। ठीक है,
ये सब का वैलेंसी एक, सबका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक, और सब पे चार्ज उठेगा, सब पे चार्ज उठेगा +1। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ठीक है, इसमें जोड़ना है 2, 3 में जोड़ना है 8, 11 में जोड़ना है 8, 19 में जोड़ना है 18, 37 में जोड़ना है 18, और फिर जोड़ना है 32। वैलेंसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको एस ब्लॉक क्यों कहते जी? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगले में लिखेंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड कलेक्टिवली नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ग्रुप 1 देखें। लिखे, बड़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेलिना, क्रेब, सिसकने लगी फिर से। लिखते रहिएगा, इतना बार ये सबको लिख ही देंगे ना कि आपको याद हो ही जाना चाहिए। और यदि मन से आप लिख ही नहीं रहे हैं तब क्या कहेंगे हम? लेकिन आप लिखिएगा, लिखिएगा क्यों नहीं। हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2, 2s1, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पोटेशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, है ना जी। रुबेडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, बोलिए आगे, 4d10, 5p6, 6s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप देख सकते हो कि हम नंबर भी ना लिखें, केवल कन्फिगरेशन लिखें और सब सही है। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, है ना। तो एक
3, 11, 19, 37, 55, 87 देख रहे हो जी, 1 को 2 सेकंड लगता है एटॉमिक नंबर लिखने में, जो तुम लोग को याद ही नहीं हुआ आज तक। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से एक चीज पता चला है, एक पैटर्न है जिसको दोहराया जा रहा है ना। ये कहीं जाए लेकिन लास्ट में सब वहीं पे आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन सबका कौन से ऑर्बिटल में गया? हाँ, कितना बार खान साहब लिखा रहे हैं, देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम खुद ही इतना मेहनत करते हैं। ध्यान लगवाते हैं, कभी कभी खो जाता है बेचारा। तुम लोग का भी वही हाल है। संडे को तो आ रहे ना, 11 से 12, 1 घंटा आधा घंटा का टेस्ट होगा और क्या। हाँ, 11 से 12, 11 से स्टार्ट करके 12 बजे तक। 25 को ऐसे तो 25 मिनट होना चाहिए, लेकिन अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चूंकि टॉपिक रहता है तो कैलकुलेशन वगैरह रहता है, तो 50 मिनट है ना। तो 1 घंटा आकर के बस ABCD करके चल जाना है और क्या। लेकिन आना जरूरी है, ये सोचिए आप। हाँ, तुम लोग आओ, हम सोचते हैं इसके बारे में। देख रहे हैं जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे ये देखिए नंबर बढ़ रहा है अपने आप। नहीं, देखिए ना आप, फर्स्ट पीरियड है फर्स्ट 1S1, सेकंड पीरियड है लास्ट वाला होगा 2S1, सिक्स पीरियड है लास्ट वाला 6S1, सेवन पीरियड है लास्ट वाला 7S1। यही तो बता दिया, 7 बता दिया, पीरियड नंबर 1 बता दिया, ग्रुप नंबर एस बता दिया, ब्लॉक। ये कितना इंफॉर्मेटिव होता है इस। किसी को खाली 7S1 दिख रहा है, और हम लोग को अब 7S1 से पता चल रहा है कि जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वो 7वें पीरियड का है, 1 ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, और वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। बड़े लास्ट electron of these element enter in s orbital, so called s block elements। और इसके आगे ग्रुप 1 को जो है ना, ग्रुप फर्स्ट इज नोन एज अल्कली मेटल। कौन मेटल? अल्कली मेटल। अल्काली मेटल नहीं कोई पढ़ना, अल्कली ही पढ़ना।
है ना, लगता है देखने से काली जैसा। देखो यहाँ देखो, ये अल्कली पढ़ना है। अल्कली मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, है ना? तो ग्रुप फर्स्ट इज नोन एज अल्कली मेटल। अब इसका रीजन, ग्रुप फर्स्ट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल। रीजन बिल्कुल साफ है कि इसके एलिमेंट को यदि हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और करने की जरूरत पड़ती नहीं, एटमॉस्फेयर में तो रहेगा ही, तो ये सोडियम ऑक्साइड बना देगा। और सोडियम ऑक्साइड को यदि हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाएगा, और इस कंपाउंड का, है ना, यदि लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब अल्कली सॉल्यूशन, है ना? कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि इसका ऑक्साइड्स या नेचर में ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। देखो, किसी चीज को कहीं से लाना नहीं पड़ा, ये एयर में वैसे ही प्रेजेंट है। और क्या वाटर को अलग से लाना पड़ता है क्या? एयर में वाटर नहीं है, मॉइस्चर है ना जी। सत अभी कम रहता है, अभी ठंडा आ रहा है, सुबह में ओस पड़ता है 80% मॉइस्चर, यानी 100 ml एयर में 80 ml तो पानी रहता है। अभी भी जाइएगा तो 40 ml तो हो ही गया होगा। तो वाटर भी फ्री में मिल गया इसको, ऑक्सीजन भी फ्री में मिल गया। फ्री में मिलने का मतलब है कि वैसे ही प्रेजेंट है। तो सोडियम कैसा सॉल्यूशन बना देगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। दैट इज बाय दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल। और एक थोड़ा सा बात, फ्लेम कलरेशन। लिथियम का कलर क्रिम्सन रेड होता है। लिथियम को यदि जलाएंगे तो क्रिम्सन रेड होता है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि कुछ याद करना है तो बस यही है वो बात, बाकी तो सब समझा ही देंगे। ये थोड़ा याद करना रहेगा, है ना? क्रिम्सन रेड कलर का, वो भी कहीं कहीं कभी कभी खराब परीक्षा में आता है, आईटी मेडिकल में नहीं आता है। वो जो खराब खराब परीक्षा होता है, जैसे गार्डमैन। वही जनरल कंपटीशन को हम जनरली बोलते रहते हैं ऐसे, क्योंकि उसमें भीड़ ज़्यादा है। हम नहीं चाहते हैं कि आप उसमें भीड़ में शामिल होइए, हम चाहते हैं कि आप एसी वाले ऑफिस में बैठिए। इसके लिए आईटी और मेडिकल करना पड़ता है, तो एक गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। और जनरल कंपटीशन में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और कहीं गार्डमैन बन गए तो रेलवे ट्रैक पे खंती लेके खड़ा रहता है। उसमें नट बोल्ट कसता है। 40,000 मिलता है, लेकिन अब बताइए वो कोई जॉब है? वो कैसे संभव है? ये तो अपने घर में के द्वारी पे आगे उतना धूपा में न बैठता है, और रेलवे ट्रैक पे बैठाता है, और वो भी गिट्टी भरा हुआ रहता है, मतलब कितना देख के दम लहरता है। लेकिन उसके उसके तैयारी में यदि फॉर्म निकलता है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ फार्म भर देता है सब। समस्या ये है, पेपर में छपता है बीटेक वाले लोग भी गार्डमैन के फार्म भरे। कितना समस्या है। लिथियम के बाद सोडियम येलो कलर का, वही सबका वो घटिया परीक्षा का घटिया क्वेश्चन, येलो कलर का। वो पूछेगा कि सोडियम हवा में जल गया तो कौन सा कलर का फ्लेम होगा, तो येलो कलर का, है ना? और एक पोटेशियम के लिए याद रखिएगा, पोटेशियम वायलेट कलर का।
बस ये 3 ठो का फ्लेम कलरेशन टेस्ट होता है जी। मेटल को टेस्ट करना है कि बताइए ये वाला जो मेटल है वो कौन सा मेटल है, तो उसको जला के देखते हैं। नहीं, कभी कभी वो आजकल वो दिखाते रहता है कि यदि ओरिजिनल चांदी होगा तो जलाइएगा तो ऐसा कलर होगा, ओरिजिनल सोना होगा जलाइएगा तो ऐसा। हर मेटल का है वो, हर मेटल हर एलिमेंट का एक ठो कलर है, और वो एक्चुअल कलर दूसरे और किसी का नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई फ्लेम कलरेशन। ठीक है, रेलवे ट्रैक पे कुछ मिलेगा तो जला के देखने के काम में आएगा। इसीलिए इसीलिए पूछता है। एक बार पेपर देखे तो उसमें देख रहा था। ठीक है, फिर संडे को टेस्ट देने 11 से 12 के बीच में, और मंडे को क्लास कर लेंगे आप लोग। देखो एक तो कैसे माहौल बना रहा है वो, हैप्पी दिवाली।